जाति धर्म या इंसान की पहचान दिलाती है किसी विशेष वर्ग के लिए। वैसे तो इंसानियत के लिए यह सब मायने नहीं रखता, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने अच्छे सोच से किसी को जान देने के लिए पूरा दम लगा सकते हैं, उस समय तक जब तक दूसरा व्यक्ति अपनी जान न गवा दे। तब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि हम किस सीमा को नांग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहांगीर चांपा के 28 वर्षीय भागवत देवांगन का, जिसने जाति उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग कहेंगे कि आत्महत्या ये तो आम बात है, लेकिन उनको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उन्हीं के घर में कोई उनका सगा संबंधी आत्महत्या का शिकार हो जाए और किसी के पंखे से लटकी लाश मिले। जी हाँ, अब आते हैं मुद्दे की प्रमुखता पे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मामला जाति उत्पीड़न का है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साफ इनकार कर रहा है। इस मामले में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरंभिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि गरीबी और छोटी जाति का हवाला देकर कॉलेज के सीनियर्स उसे परेशान करते थे, जिसके कारण भागवत ने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने भागवत देवांगन के 5 सीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर के गढ़ा थाना में प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि इस मामले में नामजद सभी छात्रों के बयान लिए गए हैं और कोविड-19 के कारण कई डॉक्टर से पूछताछ नहीं हो पाई है। कल डीन और अस्पताल की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक होनी है। हम सारी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस पर भागवत के बड़े भाई प्रहलाद देवांगन का कहना है कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे कई बार शिकायत की कि उसके कॉलेज के सीनियर्स उसकी गरीबी और जाति का हवाला देकर उसके साथ मारपीट और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और कॉलेज प्रबंधन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया और मेरा भाई मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गया। इस तरीके की घटना एक बार फिर मजबूर कर देती है कि सामाजिक नियमावली को एक बार फिर से जांचने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर पर। 14 सितंबर एक ऐसा मामला जिसने पुलिस प्रशासन इंसानियत सभी को एक घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। वह घटना थी हाथरस, जिसने कथित गैंगरेप और मर्डर केस का मामला सामने निकल के आ रहा था। राज्य सरकार की कार्यवाही की चारों ओर आलोचना और फजीहत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है। 2 पन्नों की एडवाइजरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। चलो, कम से कम सरकार ने कुछ तो कदम उठाया। शनिवार को जारी किए गए 2 पन्नों की एडवाइजरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के 3 प्रमुख खंडों पर प्रकाश डाला है। इसके तहत एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण, 60 दिनों के भीतर अनिवार्य जांच बलात्कार के संदर्भ में और 24 घंटों के भीतर अनिवार्य चिकित्सक परीक्षण, बलात्कार या यौन परीक्षण के मामलों में एक योग्य पेशेवर चिकित्सा द्वारा पीड़ित की सहमति से कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाज के कुछ और मुद्दों के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। अगर हमारे खबर का नजरिया आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।